गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कल 11 बजे पोर्टल ओपन हो चुका था रिफ़ंड का। तो जिन्होंने नहीं भरा है जाके फटाफट से भर लीजिए और बिना मिस्टेक किए। मतलब कि मिस्टेक अगर हो जाएगी तो करेक्शन विंडो तो ओपन नहीं होगा। और जो एक क्वेश्चन और जो लोग सोच रहे हैं कि उनने अपने अकाउंट से ही पे किया था तो क्या रिफ़ंड उनके ही अकाउंट में आ जाएगा। एनटीए को तो पता होगा ना उनका अकाउंट। तो यार ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है या है, आई डोंट नो। बट भाई अगर मिला है पोर्टल तो अपना आप बैंक डिटेल भर दो ताकि आप अपना रिफ़ंड तो पा ही सको, ले सको। और एक सवाल और, अगर मतलब भर दिया है आपने धोखे से, मतलब गलत भर दिया है, तो उसका यही सोल्यूशन है कि एनटीए को मेल कर दीजिए। इफ़ ये मतलब कि नहीं तो और कोई मिस्टेक तो करिए नहीं तो अगर अगर हो गया बाई चांस गलत तो आप एनटीए को मेल कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो ये है यार, मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है कि अगर मतलब कि हम ये टॉपिक्स कर लें, एकदम इसमें बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमसे नीट जो हमसे क्वेश्चन पेपर्स में नहीं बनता है या जिसमें एकदम अटक जाते हैं, ये इजी से बनने लगेगा। मतलब इजी हो जाएगा और नीट की पढ़ाई हमारे लिए इजी हो जाएगी, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट किया है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री देन फिर बायोलॉजी। तो फिज़िक्स में देख सकते हो ये यूनिट एंड मेज़रमेंट जो चैप्टर है उसमें हमारा मेन टॉपिक, जैसे कि उसमें है यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर है, उसे तो हमें करना है। उसमें एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक जो मेन मैंने वो बता रही हूँ। मतलब जो ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है ना, वो फिज़िक्स की लैंग्वेज है। देन फिर सेकंड चैप्टर आता है हमारा काइनेमेटिक्स। तो इसमें इक्वेशंस कर लीजिए, ग्राफ्स और रिलेटिव मोशन मैंने यहाँ नीचे लिख लिया। जैसे कि इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें एनालाइज करना है मोशन चैप्टर से जो भी रिलेटेड है ना। जैसे कि इसमें ये फिज़िक्स की लैंग्वेज होती है तो इसको तो एकदम कर ही लो, बिल्कुल कर ही लो। देन थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन हमारा, जिसमें न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन और फोर्स डायग्राम, जो भी डायग्राम रहता है, यानी कि इसमें जो फोर्स कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियर कर लीजिए। एंड देन फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है। तो इसमें वर्क फार्मूला, काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें मतलब कि जो एनर्जी का फ्लो है हम लोगों को वो समझना है। यानी कि जो ये टॉपिक है ना, इनमें एकदम मतलब कि आप इसको अगर कर लोगे ना, एकदम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो मतलब आप लोग से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज जो नहीं बनते, जिसमें अटकते हो, बनने लगेंगे। देन फिर ये हमारा फिफ्थ आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बेसिक्स करना है। इसमें जो चार्ज का बिहेवियर है, जो भी हमारा आगे होता है, चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, उसको हमको समझना है। मतलब इसमें बेसिक क्लियर करना है। देन फिर सिक्स्थ है हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज, जो भी हमारा रहता है, यानी कि इसमें करंट के बारे में जितना भी दिया है फ्लो उसको समझना है। क्योंकि यार देखो फिजिक्स का मतलब जो रहता है तो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि हमको एकदम सोच में डाल देंगे कि ये कैलकुलेशन तो वो कैलकुलेशन। तो एकदम मेन पॉइंट बता रही हूँ कि आप इसको अगर समझ लोगे तो भाई एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देन फिर जो हमारा सेवन्थ है वो रे ऑप्टिक्स है। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिर लेंस और मिरर फार्मूला, है ना, जो भी रहता है हमारा उसको करना, और इमेज फार्मूला, है ना। इसमें लाइट के पाथ को समझना है। लाइट के पाथ को हम लोगों को समझना है। तो मतलब ये समझना है यार, फिजिक्स में जितना भी ये बता रही हूँ ना, इसमें समझना है हम लोगों को, क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चंस रहते हैं और हम लोग इनको जैसे जैसे मतलब हम एक चीज़, अगर मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे ऐसा यूनिट्स पढ़ रही हूँ, तो ऐसे एकदम रट्टा रट्टा मार लेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उसको समझ लूँगी किसी फ्लो में, तो भाई मेरे को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फिज़िक्स का। देन फिर आती हूँ केमिस्ट्री पे। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे ना मतलब जो जो रिसर्च किया है वो बता रही हूँ आप लोग को। जो हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें मोल कॉन्सेप्ट है ना। तो उसमें जो भी हमारा कैलकुलेशन नंबर रहता है ना, मोलर मास कैलकुलेशन, है ना। तो ये अगर हम कर लेंगे क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने पढ़ा होगा
तो भाई समझ आता है कि कितना मतलब फार्मूला इधर से उधर इधर से उधर लगे, मतलब कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, कुछ कुछ फार्मूले भूल भी जाते हैं। तो अगर इन सबको हम इसमें क्लियर कर लेंगे, है ना, तो हमसे बनने लगेगा। देन फिर फिजिकल केमिस्ट्री का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, तो इसमें मतलब जो हम लोग को देखो यार, केमिस्ट्री का बेस तो यार पीरियोडिक टेबल ही है। तो अगर वो आने लगेगा, क्योंकि हमें जब यूनिट्स रखना रहता है और सॉल्व करना रहता है, तो नंबर जो पीरियोडिक टेबल में रहते भाई उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिखा है। मैं ना इसको थोड़ा ऐसा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग को ईजिली हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और भाई मैं बहुत रिसर्च करके बनाया, अगर हो गया ना एकदम, अगर होगा तो समझो भाई अब PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऐसी ही होने लगेगी सही से एकदम, है ना। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, ये हमारा इनऑर्गेनिक का है ना। आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड इसमें समझना है। हाइब्रिडाइजेशन भाई इसमें बहुत दिक्कत जाती है, कौन सा ऑर्बिटल कहाँ है कहाँ नहीं भाई, तो इसको भी बहुत अच्छे से करना, है ना। और फिर हाँ मतलब कि देखो इसमें मैंने ये जो लिखा है नीचे ग्रीन पेन से, ये यही है कि इसमें ना जो रिएक्शन की कैलकुलेशन है वो हमको सही से करना है, मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर समझना है, और इसमें हम लोग को समझना है जो मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्डिंग, है ना। तो आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब किस किस पैटर्न में हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना है। देन फिर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC भाई, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसको मतलब करने में तो समझ ही सकते हो, है ना। तो इस ये मतलब फाउंडेशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसको भी एकदम सही से कर लेना है ना। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री का ये इक्विलिब्रियम, है ना, तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और लाइक पीएच लेवल वगैरह को भी आप सही से समझ लोगे ना तो बनने लगेगा। जैसे कि इसमें तो रिएक्शन ही रिएक्शन भरी रहती हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। तो ये थे मतलब कि इसके 5 ही अभी चैप्टर लाई हूँ। अगर आपको और चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। और फिज़िक्स का हमारा ये हो गया, तो चलिए अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो देख सकते हैं बायोलॉजी में हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। तो इसमें क्या क्या टॉपिक में करना है, सेल मेम्ब्रेन में करना है ना, ऑर्गेनेलाइज में करना है ना, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में करना है, डिफरेंस, मतलब ये सब हम लोग को समझ आना चाहिए कि भाई आखिर है क्या चीज़, है ना, बहुत अच्छे से। तो मैंने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ये इधर का और ये इधर का, है ना। तो इसमें हमको सेल के जो भी पार्ट्स और फंक्शन है वो अच्छे से समझना है ना, इसको एनालाइज कर लेंगे। और भाई बायोलॉजी ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ हर किसी के लिए ईजी नहीं होता, बट अगर हम इसके कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे तो हमसे बनने लगेगा, मन लगा के पढ़ाई करना है। लाइक फिर है बायोमोलिक्यूल्स, तो इसमें प्रोटीन बेस, है ना, प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, DNA, RNA, पीएच बेसिक्स जो है ये, है ना। तो इसका भी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन हम लोग को अच्छे से समझ लेना है ना। और फिर आता है हमारा जेनेटिक्स, जिसमें बहुत मतलब कि देखो यार ये चैप्टर ना मेरा पर्सनली मेरे को टफ़ लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा धीरे धीरे करूँगी तो आने लगेगा मेरे से भी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जब क्रॉस कराते हैं ना हम लोग फ्लावर का, उसमें कन्फ्यूजन होता है। देन फिर उसका जो हम लोग पूरा उसको कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब कि कन्फ्यूजन तो होता ही है मेरे को, है ना, मेरे को होता है और आप लोग को भी होता ही होगा, जिसको तो कमेंट में बताना। तो इसमें भी यही हमको इनहेरिटेंस और जीन ट्रांसफ़र का लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर हम वो समझ लेंगे तो हमसे पूरा चैप्टर बनने लगेगा, है ना। और इस सब के अगर लेक्चर भी अगर आप लोग को चाहिए यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ तो मुझे बताइएगा, और नहीं तो यूट्यूब पे हैं, अगर नहीं मिले तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। देन फिर फोर्थ यूनिट है हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें पूरा हमको तो भाई ये तो मेन आता है, लाइक ये आता है। और हमारा जो मतलब कि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही, तो उसका हर एक चैप्टर, लेकिन मैं मेन बता रही हूँ कि अगर इसको हमने अगर समझ लिया ना तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, हार्मोन्स पूरा पूरा दिया है। और हेल्थ एंड वेलफेयर से भी आएगा ही आएगा, लेकिन अभी ये मेन चैप्टर बता दे रही हूँ, इसमें बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो हमसे मतलब कि बेसिक्स बनने लगेंगे, मतलब स्टार्टिंग मतलब हमसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से हम करने लगेंगे। तो यही था
अभी इतना लाई हूँ। अगर आप लोगों को और आगे चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही आगे की और अपडेट्स के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या आपको नीड है, क्या रिसोर्स चाहिए कुछ, और आप लोग को जो मतलब जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी और अपडेट्स के लिए। और कमेंट में तो बिल्कुल बताओ, जो भी डाउट रहता है मैं हर किसी का रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।